मैंने ये सुना है, जब डिस्पल रेडी होता है तो गुरु प्रकट होता है। तो महर्षि पत्री जी ने, मैं पर्सनली उनसे कभी नहीं मिला हूँ। जितना मैंने सुना है डॉक्टर सौरभ के थ्रू, जितना मैंने सुना है डॉक्टर रंजन के थ्रू, इन लोगों के मुंह से जितनी तारीफ सुनता हूँ पत्री जी के लिए, वो बहुत ही कम है। उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में, उनके ध्यान के बारे में, उनकी ज्ञान के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में रुचि जो है, और सभी जो डिस्पल्स हैं जो उनके साथ में आते हैं उनको बोलते हैं आप बुक्स पढ़िए, ये बुक्स पढ़िए। और एक बात, मैंने उनके एक लाइव सेशन सुन रहा था तो उसमें जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो वो बोलते हम तो सीख रहे हैं, इतने हम्बलनेस बहुत कम लोग होते हैं, हम आज भी सीख रहे हैं और हमें सिखाने वाले कितने बड़े बड़े लोग हैं। तो यही एक ब्रह्म ऋषि की, ब्रह्म ज्ञानी की निशानी होती है, जो चीजों को बहुत ही सिंपलिसिटी से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल तरीके से बता सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम पत्री जी। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते सर। अरे वाह, यस सर, एवरीबॉडी। मेरे साथ पति जी नमस्कार, मेरे साथ डॉक्टर संदीप ज्योत हैं गुजरात अहमदाबाद से। यस, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ। आपका अनम्यूट है सौरभ। 5 महीने पहले सर हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था। अच्छा, जिसपे डॉक्टर्स को और रिसर्चर माइंडसेट के लोगों को हम बुला रहे हैं। डॉक्टर न्यूटन आ चुके यहाँ पर, डॉक्टर जी के, अच्छा। डॉक्टर गौतम। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं ना, मैं क्यों, मुझे क्यों बुलाया आप? सर यहाँ पर जो 20 डॉक्टर आए उसमें से 5 डॉक्टर आपके स्टूडेंट हैं। तो और डॉक्टर जो हील नहीं कर पाते हैं, जो बीमारियां हील नहीं होती हैं, वो मेडिटेशन से हील हो रही हैं सर। मैंने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं, सुने हैं। तो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस को अभी बहुत कुछ सीखना है, बदलना है। प्रोसेस जारी है सर। सिस्टम को सुधारने में, बदलने में थोड़ा समय लगता है, तो चल रहा है। एक अवेयरनेस बिल्डअप करने का काम होता है, और दूसरा जो मेडिटेशन हो रहा है उस पर रिसर्च भी करना, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। सर डॉक्टर संदीप के साथ कल हमारी बात हो रही थी कि डॉक्यूमेंट्री हेल्थ पर बनाएंगे, जिसमें मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है वो सब कंपोनेंट रहेगा। आधे घंटे का डॉक्यूमेंट्री होगा, तो मार्च में इसको करने का प्लान है। तो काम चल रहा है सर, कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ करना है, दुनिया बहुत बड़ी है और साइंस के फील्ड में थोड़ा अलग ढंग से काम करना होता है। पत्री जी नमस्कार, डॉक्टर संदीप जो थे। आपने कहा सिर्फ डॉक्टर्स आए हैं और मुझे क्यों बुलाया गया। आप डॉक्टर्स के डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए जो गुरु का दर्जा है बहुत बड़ा होता है। मैं आपसे कोई पर्सनली नहीं मिला हूँ। डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर न्यूटन, ये सभी लोग आपके बारे में बातें करते रहते हैं। तो हम बहुत आज सौभाग्य महसूस कर रहे हैं जो आज हम हमारे चैनल के ऊपर आए। यस बाबा, और बताइए आपके बारे में। पत्री जी, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटीज में एक्सपर्ट हूँ और मेडिटेशन में मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का फॉलोअर हूँ, और रेगुलरली जो कोर्सेज हैं, चाहे वो हैप्पीनेस कोर्स हो, चाहे वो एडवांस कोर्स हो, डीएसएन हो, या कोई भी कोर्स हो, मैं साल में 2-3 बार लगाता रहता हूँ। और सबसे जरूरी चीज ये है अपनी मेडिटेशन को मैं कंटिन्यू रखता हूँ, और लोगों की हेल्प करना, लोगों के काम आना। और एक दिन मैंने स्टार्ट किया है इस धरती के ऊपर, जिसका नाम है वर्ल्ड डॉटर्स डे। 12 जनवरी के ऊपर हमने वो दिन स्टार्ट किया है, क्योंकि सारे दिन है इस धरती के ऊपर। जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, अर्थ डे है, लेकिन डॉटर्स डे नहीं था, क्योंकि जो जननी है, बिकॉज एवरी फीमेल इज अ डॉटर फर्स्ट। तो ऐसे एक छोटा सा उपराला किया है, लेकिन जो आप जैसे महर्षि हैं उनसे हम लोग
इंस्पायर होते हैं। बुक्स पढ़ना मेरा बहुत बड़ा शौक है। मेरे पास 1000 के करीब बुक्स हैं, जो मैं हार्ड बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो कंप्यूटर के ऊपर है वो मेरे को नहीं पढ़ी जाती हैं। तो ये छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन है पत्री जी। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मेरी जिंदगी का मकसद पत्री यही है, मैं कितनी लाइफ्स में डिफरेंस ला सकता हूँ और अपनी जो लाइफ का जो पर्पस है वो पर्पस के ऊपर चल पाता हूँ मैं, और उस पर्पस को जो मेरे को पर्पस दिखा है उसके ऊपर चलता रहूं, बस यही पर्पस है मेरा। You have to be more specific, not generalized words. Some targets. टारगेट पत्री ऐसा टारगेट नहीं रखा है। पंजाब से बिलोंग करता हूँ पत्री, आपसे मैं अगर बोलूं, मैं जो मेरा ओरिजिन है वो पंजाब से है। तो पंजाब में इस समय फीमेल फिटिसाइड और ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। और आप पंजाब के हैं? पार्डन? आप पंजाब के हैं क्या? डॉक्टर संदीप पंजाब के हैं ओरिजिनली, लेकिन अहमदाबाद में रहते हैं। अच्छा, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, क्योंकि मेरी जॉब जो है वो अहमदाबाद में है। अच्छा। तो लेकिन मेरा जो बेसिक काम है वो पंजाब में चलता रहता है। अच्छा, तो हम लोगों ने पत्री जी 2 मूवीज बनाई। हम स्कूल कॉलेज में हमने इंडिया में सबसे ज्यादा पेड प्ले किए हैं, 600 प्ले स्कूल में किए हैं। लोगों को कसम खिलाते हैं, ऐसे हाथ के ऊपर से हम कसम खिलाते हैं। ये सबसे छोटी उंगली होती है, कमजोर होती है, ये चली भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं मैं लाइफ में कभी भी फीमेल फिटिसाइड नहीं करूंगा। ये इसकी पड़ोसन है, इसको बोलते हैं भी आप इसके साथ में हैं तो आप कभी भी उस चीज में भागीदारी भी नहीं बनेंगे, इसका साथ भी नहीं देंगे इस क्राइम के अंदर। ये जो बीच वाली उंगली है, इससे बहुत गंदे गंदे इशारे होते हैं और इसको नोटोरियस फिंगर बोला जाता है। और किसी के ये हाथ में आ जाए इस तरह से पीछे तो आदमी उसके काबू में आ जाता है। वैसे नशे जो होते हैं, ड्रग्स होती हैं, तो आदमी अगर ये नशे के काबू में आ जाए तो वो हिल नहीं पाता, उसके गुलाम हो जाता। हम बोलते हैं मैं लाइफ में प्रण करता हूँ कभी नशे नहीं करूंगा। फिर जो पास वाली उंगली है उसको बोलते हैं, इसकी पड़ोसन है, मैं नशे करूंगा भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दूंगा। और ये वाला जो थंब है इसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। तो ये प्रॉमिस करते हैं हम लोग, ये चारों प्रण को पूरी जिंदगी निभाएंगे और ये प्रण एक पेड़ लगा के पूरा करेंगे। जैसे जैसे पेड़ बढ़ाएगा वैसे वैसे मेरा प्रण बढ़ेगा। तो इस तरह से पत्री ये अभी तक हमने लगभग 1 लाख स्टूडेंट को टच कर चुके हैं पंजाब में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गाँव के अंदर हम प्लेस करते हैं, बाद में ये लेक्चर देते हैं, बाद में ये 5 उंगल से हम लोग उनको कसम खिलाते हैं और सबको एक एक पेड़ हम फ्री में देते हैं। और पेड़ वो लगाते हैं, पालते हैं। बहुत साल लोग बोलते हैं अब तो बहुत साल हो गए सारे पेड़ में जामुन आ रहा है, जिस पेड़ में आम आ रहा है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है पत्री, लेकिन ये एक सपना है, एक टारगेट है भी। इस जो मैं तो छोटा सा आदमी, तो पंजाब से जो फीमेल फिटिसाइड का दाग लगा हुआ है वो हट जाए और जो नशे का जो एक समुंदर बह रहा है वो बंद हो जाए। तो ये एक पर्पस है, इस पर्पस को लेके हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारे मूवीज बना रहे हैं। उसके ऊपर 2 मूवीज और रिलीज कर चुके हैं, इसी चीज के ऊपर हम लोग प्लेस कर रहे हैं। और मुझे ब्लड डोनेशन की मूवमेंट में बहुत अच्छा लगता है। मैं 37 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका हूँ बताइए। तो हमारा पीएसएस में हम ब्रेन डोनेशन का काम करते हैं। वी डोनेट ए ब्रेन। पहला वाला ब्रेन को निकाल लेके दूसरा वाला ब्रेन को हम रखते हैं। ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन होता है पीएसएस में। yes. पूरा सोच विचार बदल जाता है। तो ये ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन है, आइडियाज ट्रांसप्लांटेशन। When your idea in a mind changes, one idea changes the whole world. So we change the ideas in the minds. That you are not a human being, you are a God. That is the first idea transplantation, transformation. वहीं से पूरा शुरुआत होती है, सब कुछ हासिल हो जाते हैं। You need to replace your old ideas with new ideas. You are not a human being, you are a God in a human body. And you are a spiritual being, come to have nice human experiences. You are not a human being out to have spiritual experiences. You are a spiritual being out to have human experiences. So we have to change our fundamental, all our ideas. So idea transplantation. वहीं से नई जिंदगी शुरुआत होती है। और ये आइडिया सबसे बड़ी खूबसूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में बैठना है। दिन के 24 घंटे हैं, 3 घंटे तो ध्यान में बैठना है, आंखें बंद करना है, अपने आप के साथ रहना है।
औरों के साथ तो हम हैं, परंतु दिन के 24 घंटे हैं, 3 घंटे हम अपने आप के साथ बैठना चाहिए। हर एक बंदा हर एक दिन, तो ही वो स्वास्थ्य बनेगा, नेक बनेगा, संत बनेगा। 3 घंटे हर रोज हर बंदा अपने आप के साथ रहना, आंखें बंद करना है, दुनिया के लिए आंखें बंद करें। आंखें खोलते तो दुनिया को देखते हैं, दुनिया को ना देखें। जब हम दुनिया को नहीं देखेंगे तो हम अपने आप को परसेंगे, अपने आप को देखेंगे। अपने आप को देखने से हम बहुत मजबूत बन जाते हैं। दुनियादारी कम, दीनदारी ज्यादा। आंखों से दुनियादारी, आंखें बंद करने से दीनदारी। हर एक बंदा को दिन के 24 घंटों में 3 घंटे अवश्य बैठना है, आंखें बंद कर, अपने आप के साथ मित्रता निभाते हुए। फिर बाद में जो कुछ भी आप करो, आप ठीक पहुंच जाएंगे अपने मंजिल की तरफ। 3 घंटे ध्यान तो एब्सोल्युटली कंपल्सरी फॉर एवरीबडी, whether you are doctor or engineer or social scientist or politician or a driver or a housewife, anybody, any profession, but 3 घंटे ध्यान तो कंपल्सरी है। 3 घंटे आंखें बंद कर बैठे। यही पीएच सिस्टम का उद्देश्य है बाबा। और एक ही एक ध्यान विधान, नाम है श्वासानुसंधान। कोई मंत्र वंत्र नहीं। हम सांस के पुत्र बने, पवन के पुत्र बने, वायु पुत्र बने, यही है श्री रामायण जी का निचोड़। पूरा रामायण जी में क्या है निचोड़? अरे बाबा, श्वास पुत्र बनो, पवन पुत्र बनो, वायु पुत्र बनो, व्रत पुत्र बनो, आनापानसति करो। यही है श्री रामायण जी का निचोड़। जैसे ही हनुमान जी आते हैं, किष्किंधा-खंड की अंत हो जाती है और सुंदरा-खंड की आविष्कार हो जाती है। जब तक आप ध्यान में नहीं बैठेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे किष्किंधा-खंड है, परंतु जैसे ही आप ध्यान में आ जाते हैं, सुंदरा-खंड की आविष्कार हो जाती है। तो 3 घंटे हर एक बंदा, राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची, सभी के लिए 3 घंटे आंखें बंद करके बैठना ही चाहिए। यही अपना लक्ष्य है, यही अपना संकल्प है। पूरा धरती, हर एक बंदा, सभी लोग ध्यानी बनना चाहिए। दिस इज अ मस्ट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर फुलफिलमेंट, फॉर योर एनलाइटनमेंट, फॉर योर बुद्धत्व के लिए। हर एक आदमी को बुद्ध बनना है, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध बनना है। ये दुनिया की नशे से छुड़ाना अच्छा है। जैसे आप नशे की बात कर रहे हैं, दुनिया का भी एक नशा है, पैसों का भी एक नशा है, नाम वाम का भी एक नशा है। तो इस नशे से भी हम छुटकारा पावे, बुद्धा बने, शून्यता को पावे। 3 घंटे ध्यान अनिवार्य है। सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, रात में 1 घंटा, कुल मिलाकर दिन में 3 घंटे। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो तो बेहतर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर हो तो बेहतर इंजीनियर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर हो तो बेहतर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हाउसवाइफ हो तो बेहतर हाउसवाइफ बनेंगे। जो कुछ भी आप करेंगे ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु ध्यान के बाद ही वो ठीक होता है। प्राइमरी responsibilities for meditation, primary target is for meditation, and only one type of meditation, आनापानसति। तरह तरह के ध्यान के विधि विधान नहीं है, तरह तरह का सूरज नहीं है धरती के ऊपर, एक ही सूरज है सभी के लिए। आपके लिए एक सूरज, मेरे लिए दूसरा सूरज नहीं है। त्रेता युग में एक सूरज, कलयुग में तीसरा सूरज नहीं है, एक ही सूरज है। उसका नाम है आनापानसति। सांसों के साथ एक होना, सांस के पुत्र बनना, पवन पुत्र बनना, श्वास के पुत्र बनना, जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है। परंतु हम अपना ही नहीं और भटक रहे हैं। पढ़े लिखे हैं फिर भी भटक रहे हैं। अब भटकन अभी अंत करना है, ध्यान में स्थिर हो जाना है। भगवत गीता का यही संदेश है, हे अर्जुन आप योगी बनो, तपस्वी बिहोति को योगी, ज्ञानी बिहोपि मतोधिकः, कर्मी अभिचारी को योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन आप योगी बनो, आप तो योद्धा तो हैं,
नेक इंसान तो हैं, योद्धा तो हैं, परंतु अब योगी नहीं बने। और कब बनेंगे योगी? अगले जन्म में बनेंगे, बुढ़ापा में बनेंगे? नहीं बाबा, तुरंत ही ध्यानी बनना, तुरंत ही योगी बनना। उसके लिए 3 घंटे आंखें बंद कर बैठे। यही संदेशा लेकर ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट हर जगह जा रही बाबा। आपको बहुत बहुत नमन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बाबा। सेम हियर पत्री जी, हमें भी आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। दो मैं बहुत छोटी बात पूछ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को लगता है जो हमारे दर्शक है, हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनको पीएसएम के बारे में इतना नहीं पता है, और आपका बहुत नाम सुना है सबने। कोई भी आपका स्टूडेंट आता है तो आपका नाम लेते लेता है, हमने पत्री से ये सीखा, हमने ऐसा किया तो हमारी लाइफ ऐसे चेंज हो गई, फिर हमें ये पहले ये ऐसे थे अभी ऐसे हो गए, और ट्रांसफॉर्मेशन वो क्लियरली नजर आती है। लेकिन पत्री, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, जिनको आपके बारे में इतना नहीं पता, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? ये जन्म जन्मों के सिलसिला है, एक जन्म की बात नहीं है। जब बात करना पड़ता है तो जन्म जन्मों की बात करना पड़ता है। हम सब अनेक जन्मों से आए हैं। ये पहला चीज हमें सीखना है, हम एक जन्म की बिल्कुल नहीं है, कोई भी एक जन्म का नहीं है। हम धरती में बहुत बार जन्म लिए हैं, और पिछले जन्मों का निचोड़ है इस जन्म, और इस जन्म का जो निचोड़ है वो पिछले जन्म का निचोड़ मिल जाता है, और अगले जन्म में हम पहुंच जाते हैं। तो ये ध्यान की खोज, सच्चाई की खोज, ये युग युगों से आ रहा है, हर एक की आत्मा में निक्षिप्त है, और इस जन्म में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है आपसे भी, मुझे भी, हर एक से ऐसे ही होता है। हम अनेक जन्मों के हैं। तो कहाँ शुरू करें, कैसे शुरुआत हो जाता है बाबा, परंतु इस जन्म में हम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे लेते हैं। तो इस जन्म में मैंने काफी बुक्स पढ़ी, हर एक ग्रंथ से कुछ सीखा, कुछ जाना, फिर अनेक मास्टर्स को मिला, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा तो स्वीकार कर ली, अच्छा नहीं लगा तो माफ कर दिया उनको। और बढ़ते बढ़ते इतना इकट्ठा हो गया ज्ञान कि मुझे ही आगे बढ़ना चाहिए था सभी को बताने के लिए। हर एक मास्टर से मैंने जो सीखी उसको एक फॉर्मेशन में डालकर 18 सूत्र बनाकर उसको दुनिया को दिया मैं, और एक एक करके जुड़ गए थे। अब पूरा लाखों लोग जुड़ गए, हर एक राजा जुड़ गया, हर एक प्रजा सुधर गया, हर एक डॉक्टर, हर एक पेशेंट, हर एक इंजीनियर, हर एक गृहिणी, सभी लोग जुड़ गए। क्योंकि हर एक में चाहत है, जन्म जन्मों से की एक संस्कार है। यूं ही सच्चाई को देखते हैं, यूं ही समझ जाते हैं कि यही सच्चाई है। मेरी जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ, जब सच्चाई को देखा तो यही मालूम हो गया कि ये सच्चाई है, जब झूठ को देखा ऐसे ही मालूम हो गया ये झूठ है, ये तो बकवास है, पूजा करना बकवास है। देखो, ध्यान ही एकमात्र चीज है, किसी को गुरु बनाना बकवास है, ना ही हम किसी गुरु को बनना बकवास है। सबका गुरु एक ही होता है, शांत होता है। तो ऐसे अनेक चीजें मुझे समझ में आने लगी, उनको एकत्र कर मैंने ये पीएस सिस्टम बनाई, और सभी का लाभ हुआ, और पूरा दुनिया का लाभ होगा। सबका पढ़े, सबका सुने, सबको पढ़ावे, सबको सुनावे, सबको ध्यान करवावे, बस कारवा बनते ही चलेगी बाबा। अकेले चले थे और कारवा बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। बस बहुत अच्छा पत्री। मेरा एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है इसी बात से। मैंने ये आपको सुना भी है पहले, और आपने कहा मेरी जिंदगी का पर्पस जो है पूरी दुनिया के सभी लोगों को मेडिटेशन करवाना और उनको ये चीज सिखाना मेरा पर्पस है। ये तो मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था। इसी से मेरे एक ध्यान में आता है, हम सभी पास्ट लाइफ से आते हैं, हमारे बहुत सारे जन्म है, हमारे सारे कर्म है, हर जन्म में हमें थोड़ा सा आगे जाना होता है। ये
सब जगह लिखा हुआ है, सबको ये जो ग्रंथ है वो भी सारे इस तरह से समझाते हैं, बोलते हैं, लेकिन पत्री सभी लोग इस रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं, कुछ लोग चलने की कोशिश करते हैं, रुक जाते हैं, वापस चले जाते हैं, और टू एंड फ्रो होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ में? अरे बाबा, किसी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है, खासकर आध्यात्मिक चीजों में। धीरज करो, कोई जल्दबाजी, अपने पास अनंत काल है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे हर एक इंसान बढ़ रहा है आगे। कोई शिकायत नहीं करना औरों से और अपने आप से, क्योंकि हम भगवान हैं, हम अपने पास अनंत काल है। इस जन्म में तो अगले जन्म में करेंगे, तो होना ही है, निश्चित है ये। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसमें कोई शंक होता है क्या? नहीं होता है। आप किसी को डाउट करते हैं ये बच्चा बड़ा होता है कि नहीं होता है? अगर वो शंका नहीं है तो ये शंका क्यों आपको? अरे हर एक बंदा संत बनेगा, ये उतना ही सत्य है जितना एक बच्चा एक बुजुर्ग बनेगा। 10 साल का लड़का 10 साल के बाद 20 साल का लड़का बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर चिंता करेंगे तो आपकी अज्ञानता की सूचिका है। कोई चिंता नहीं, हम अपने काम करते रहेंगे। सभी लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। 10 साल का बच्चा 5 साल का बच्चा कभी भी नहीं हो सकता है। 10 साल का बच्चा और 10 साल में और 20 साल का बच्चा बनेगा, और 40 साल में बुजुर्ग बनेगा, बूढ़ा बनेगा, ये तो निश्चित है। तो हर एक अज्ञानी ज्ञानी बनेगा, हर एक देहाभिमानी आत्माभिमानी बनेगा, ये निश्चित है बाबा। कोई जल्दबाजी नहीं है। हम कहते हैं क्या, अरे 10 साल का लड़का अभी कल ही तो 20 साल का हो जाना, होता है क्या? नहीं होता, नेचुरल नहीं है। आध्यात्म में भी नेचुरल प्रोग्रेस होती है, अननेचुरल प्रोग्रेस तो है कि है ही नहीं। एवरीवेयर देयर इज नेचुरल प्रोग्रेस बाबा। नमस्कार आपको। डॉक्टर सौरभ, पत्री जी, इसी के साथ क्योंकि मुझे मालूम है आप बिजी हैं और दशहरा है और आपसे मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लोग और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आ रहा है दोस्तों का, हम लोग मेडिटेशन और ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन एक आदमी गृहस्थ आश्रम में है, एक आदमी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, दोनों का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो गृहस्थ आश्रम का जो पर्सन है उसकी ग्रोथ में और जो अभी गृहस्थ आश्रम में नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या वो ग्रोथ में? अरे हर एक बंदा को गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, यही पीएससी संघ का सिद्धांत है। कोई भी सन्यासी नहीं बनना। ये भारत देश में सन्यासियों का बहुत हो गया खेल। आज से ऐसा नहीं होगा, आज से पूरा गृहस्थ आश्रम ही होगा। ये हमारा एक मुद्दा है। हमेशा एक स्त्री पुरुष के साथ रहना ही होगा, पुरुष को स्त्री के साथ रहना ही होगा। इसे पुरुष स्त्री क्यों बने हम? साथ रहने के लिए, संसार बसाने के लिए, संसार में ही मोक्ष पाने के लिए। हम संन्यास के खिलाफ हैं बाबा। तो सभी लोग गृहस्थी बने और ध्यान करें और योगी बने। गौतम बुद्ध के जैसे घर से कोई भी नहीं भागे, घर में रहते हुए ध्यान करें। घर में रहते हुए हम गौतम बुद्ध के जैसे बने। दिन के 24 घंटे में 3 घंटे आंखें बंद कर बैठो ना। राजा बनते हुए, प्रजा बनते हुए, गृहिणी बनते हुए 3 घंटे क्यों नहीं बैठेंगे आप? अपने घर में क्यों नहीं बैठेंगे आप? और सांसद के साथ क्यों नहीं रहेंगे आप? घर में रहते हुए, संसारी बनते होते हुए आप निर्वाण को क्यों प्राप्ति नहीं करते? यही अपने संदेश है बाबा। कोई भी संन्यास नहीं करना, कोई भी। अगर सन्यासी इस जन्म में हो तो आपका और अगले जन्म मिलेगा। आपको संसारी बनना है, तभी तो मोक्ष पाना है। आपको लक्ष्मी नारायण बनना है, पार्वती परमेश्वर बनना है, सरस्वती ब्रह्मा बनना है। लक्ष्मी को छोड़कर नारायण नहीं, सरस्वती को छोड़कर ब्रह्मा नहीं, पार्वती जी को छोड़कर ईश्वर नहीं। संग रहना है बाबा। संग में असंग होना है बाबा। असंग में असंग क्या बनेंगे आप? संग में असंग बनेगा। यही हमारा प्रिंसिपल है।
सिद्धांत है। नमस्कार बाबा। पत्री जी, आप सबको मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं और हम भी सबको बोलते हैं, अगर पेशेंट्स को बोलते हैं आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करने से ऐसा होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी में सेल्स रिजुविनेट होते हैं, बहुत कुछ ऐसा चीजें भी दिखाते हैं। पेशेंट का जो टेस्टिमोनियल होता है वो भी बताते हैं ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आपने इतने एक्सपीरियंस किए, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे हम कुछ ऐसा मेडिटेशन के बारे में सुनना चाहते हैं जो आपके लिए तो बहुत नॉर्मल है, मतलब ऐसा होना ही था, आपको तो ऐसा लगता है, लेकिन जो हमारे दर्शक बहुत सारे लोग हैं इस टॉक को बाद में सुनेंगे, वो कुछ ऐसी चीजें हो जिससे उनको लगे यस वी शुड डू द मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जो है वो नेसेसिटी बन चुकी है, ऐसे नहीं जैसे खाना नेसेसिटी बन चुकी है, मेडिटेशन में नेसेसिटी है हमारी। Meditation में there are 3 laws, 3 principles you have to understand. The first principle is when you are with the breath, the mind becomes empty. जैसे आप सांसों के जाते हैं मन शून्य हो जाती है। This is the first principle. Everything is a law. And the second law is that when the mind becomes empty, huge amounts of cosmic energy flow into the body. विश्व में प्राण शक्ति आपके अंदर भीतर प्रवाहित होते हुए आप महसूस करेंगे। The third law is that when your physical body is saturated with cosmic energy, all problems of the body vanish, right from headache to cancer. ध्यान सर्वरोग निवारणी है, सर्वरोग हारणी है, सकल भोग का कारणीय है। 3 principles you have to understand. The first principle, when you are with your breath, your mind becomes empty. The second principle, when your mind is empty, huge amounts of cosmic energy flood into the body. The third principle, when your body is saturated with cosmic energy, all problems vanish. These are the 3 laws in the science of meditation. जो हर एक बंदा को समझना है। कैसे समझेंगे आप? भाषण से नहीं समझेंगे, करने से समझेंगे। आपको स्विमिंग सीखना है, कैसे सीखेंगे? भाषण से थोड़ी सीखेंगे आप। अरे नींद नदी में कूद पड़ना चाहिए, पानी में कूद पड़ना चाहिए, तब तो स्वयं सीख लेंगे, हाथ पैर चलेंगे। तो ध्यान आंखें बंद कर बैठो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ये प्रैक्टिकल साइंस है, थियरिटिकल साइंस नहीं है। थियरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। थियरी बूंद मात्र है, प्रैक्टिकल समंदर मात्र है। 3 laws है। You have to understand the 3 laws. When you are with the breath, normal natural breath, the mind becomes empty. The next point is when the mind becomes empty, huge amounts of cosmic energy flood into the body. The third point is when the body is saturated with cosmic energy, all problems of the body vanish, right from headache to cancer. अब मर्जी आपकी, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आपकी ऊपर में। 1 जन्म में करेंगे, 10 जन्म में करेंगे, मर्जी आपकी, कोई जल्दबाजी नहीं है। परंतु आपको इस मोड पर आना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आज हम बाहुबली देखें तो कल देखेंगे, कल नहीं तो परसों देखेंगे। बाहुबली तो देखना ही पड़ेगा आपको। आपको बाहुबली बनना ही चाहिए। बुद्धा तो बनेंगे ही आप। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बाबा। स्वामी जी नमस्कार। बहुत सुंदर तरीके से जो पत्री जी आपने तीनों लॉज बताए हैं, इतने कमाल के और इतने शॉर्ट के, और ऐसे लगता है मतलब ये सब मेडिटेशन का जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसका सार है ये। मतलब 3 लाइन में सब सार हो गया इसका। मतलब ये एक तरह से निचोड़ है, मतलब एक तरह से इसका एकदम मिन्यूटली इंजेक्शन बन गया जी इस चीज का कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। थैंक यू सौरभ जी। सर थैंक यू। आज डिजिटल ध्यान यज्ञ राजस्थान भी चल रहा है, दशहरा भी है, और फिर भी आपने टाइम दिया। ये तो खैर बातें हुई, और प्रैक्टिकल मेडिटेशन सेशन भी सर थोड़ा हम लोगों को अनुभव कराए। चलिए सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए। 10 मिनट तक मैं बांसुरी बजाऊंगा, सभी लोग आनापानसति को अपनाएंगे। Everybody close your eyes and become one with your breath. अगले 10 मिनट हम ध्यान में बैठ रहे हैं। मैं सभी के लिए मैं बांसुरी बजाऊंगा, केवल 10 मिनट। हम अति श्रद्धा से ध्यानी बन जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा बताया गया है भगवत गीता में। हम श्रद्धा पूर्वक ध्यान को अपनाएं। कोई मंत्र वंत्र नहीं है, सांसों के साथ रहना है। 10 मिनट
मन के कारोबार बंद, मन की फैक्ट्री बंद. Remember this point. When you are with the breath, the mind becomes empty. Now you have to experience that. The mind becoming empty. Experiment leads you to experience. Experience gives you enlightenment. Enlightenment gives you evolution. So this is experiment. Anapanasati is an experiment. It will give you experience. Your experience will give you enlightenment. And your enlightenment will give you evolution. कृपया कोई भी आंखें न खोले. लगातार 10 मिनट. कोई मंत्र वंत्र नहीं, ना कोई राम है, ना कोई कृष्ण है. आप स्वयं भगवान हैं. अभी भाग्यवान बनने की अवसर आ गया है. लगातार 10 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे. पेशेंट हो या डॉक्टर हो, राजा हो या प्रजा हो, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी के लिए एकमात्र ध्यान जिसे हम कहते हैं आनापानसति. पवन पुत्र बने, श्वास के पुत्र बने. लगातार 10 मिनट. मैं बांसुरी बजाऊंगा सभी के लिए. मैं मेरा काम करूं, आप आपका काम करें. कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे. अगर आपको सर दर्द से, कैंसर से मुक्ति चाहिए तो आंखें बंद कर दीजिए और सांसों के साथ एक हो जाइए. बाबा, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल, नो सर्जरी, ओनली ब्रेथ, ओनली मेडिटेशन. हनुमान जी बनो. लगातार 10 मिनट कोई भी आंखें न खोले. Meditation is the greatest science and the only science which you need. All other sciences are pseudo-sciences, they are non-sciences, they are bakwas. जैसे सूरज के सामने चिराग दिखावे, कोई बात है क्या? There is only one science, and that science is called a science of meditation. All other things are non-sciences. न घर के होते हैं, न घाट के होते हैं. ये कंफ्यूजन ले आते हैं, आदमी को भटका देते हैं. There is only one science, that is the science of meditation. बाबा, भारत देश का यही गर्व है कि हम सब भारत देशवासी हैं. मेडिटेशन के बंदे हैं हम. ये तपोभूमि है भारत देश. यहाँ तपस्वी नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे आप? कोई भी आंखें न खोले. When there is no meditation, you become a patient. When there is meditation, you become a healthy person, happy person. Your health, your happiness is in your hands. You know what is MBBS? MBBS means Bachelor of Meditation and Bachelor of Spirituality. That is MBBS. Everything is psychosomatic. Errors in the psycho and crystallis in the soma. So you have to rectify everything in the mind, in the psyche. Everything is psychosomatic. 100%. 99% नहीं, 100% psychosomatic. ध्यान करोगे तो समझोगे, ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे आप? अरे संस्कृत सीखेंगे तो संस्कृत ग्रंथ पढ़ सकते हैं. बिना संस्कृत सीखे संस्कृत ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे आप? जर्मन भाषा सीखेंगे तो जर्मन के ग्रंथ पढ़ सकते हैं. बिना सीखे आप कैसे पढ़ सकते हैं? बिना ध्यान करें ध्यान को कैसे जानेंगे आप?
दिस इज प्रैक्टिकल साइंस। कृपया कोई भी आंखें न खोले। दस मिनट कोई भी आंखें न खोले। किसी को स्वास्थ्य की मार्ग दिखाना है तो उनको ध्यान में बिठाइए। आपकी काम हो गई। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और एक 5 मिनट उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम भी बजरंग बली बनेंगे बाबा। हम भी गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे बाबा। हम भी संत ज्ञानेश्वर जी के जैसे बनेंगे बाबा। हम भी संत कबीर जी के जैसे बनेंगे बाबा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पद में प्रलय होगा बहुरी करोगे कब बाबा। किसके पास जाने का है बाबा? किसी के पास नहीं जाना। अपने घर में बैठना, अपने सांसद के पास जाना बाबा, क्योंकि आपका सांसी आपका गुरु है, ध्यान गुरु। कोई दूसरा व्यक्ति आपका ध्यान का गुरु नहीं बन सकता है बाबा। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। दुनिया को भूल जाएंगे। दुनियादारी खत्म, दीनदारी शुरू। To rectify the body, you rectify the mind. Mind is the source of the body. Mind is the creator of the body. Mind is the builder of the body. यही है ध्यान शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र। The mind creates. The body is the created one. The mind is the creator one.
बॉडी सृष्टि है, माइंड सृष्टि करता है. माइंड इज द क्रिएटर एंड द बॉडी इज द क्रिएटेड. तो अपने मन को शून्य करो बाबा, अपने मन को ठीक करो बाबा. मन में कोई मूढ़ता नहीं हो, कोई दुविधा नहीं हो. मन में सही संकल्प हो, सही ज्ञान हो. सभी को ज्ञानी बनना है, योगी बनना है. यही है भगवत गीता का निचोड़. हे अर्जुन, आप योगी बनिए. अर्जुन है प्रापंचिक, श्री कृष्ण है आध्यात्मिक. हर एक प्रापंचिक व्यक्ति को आध्यात्मिक बनना ही है. कैसे बनेंगे हम आध्यात्मिक? ध्यान में जुड़ने से बनते हैं. दिन में 24 घंटे में 3 घंटे बैठना ही है. आंखें बंद करें और सांसों के साथ एक होते हुए, अन्यथा शरणम नास्ति, ध्यानम एव शरणम वयम. और 5 मिनट कोई भी आंखें न खोले. आखिरी 3 मिनट उच्छ्वास निश्वास के साथ होते हुए हम तंदुरुस्ती पाएंगे. तन में, तन की तंदुरुस्ती, मन की शांति, बुद्धि का सुविकास, सब कुछ हासिल हो जाएगा. एक ही एक सूरज, आनापानसति, श्वासानुसंधान. आखिरी 2 मिनट. जुवो जुवो श्वास जुवो, अवतो जतो श्वास जुवो. जुवो जुवो श्वास जुवो, अवतो जतो श्वास जुवो बाबा. देखो देखो सांस को देखो, आती जाती सांस को देखो. सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब गायब, सब अदृश्य, यूं ही भस्म हो जाते हैं अपने ही सांसों की अग्नि में.
आखिरी 1 मिनट, कोई भी आंखें न खोले। क्या आवश्यकता है आंखें खोलने की? और कितनी मूर्खता चाहिए आपको? जन्म जन्मों की मूर्खता को परिसमाप्त करिए, खत्म करिए और संत बन जाइए, गौतम बुद्ध के जैसे, वर्धमान महावीर जी के जैसे, बजरंग बली के जैसे संत बन जाएंगे हम सब। आखिरी 1 मिनट। Everything is psychosomatic. The whole creation is psychosomatic. First created in the creator's mind and then becomes creation. Every human being is a creator. And the human body is the created one. As your mind, so is your body. As your mind, so is your life. As your mind, so is your environment. Yad bhavam tad bhavati. आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को दोनों आंखें ऊपर रख लीजिए 5 सेकंड तक। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ निकाल के आंखें खोल लीजिए बाबा। धन्यवाद सौरभ जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ध्यान लाइव म्यूजिक के साथ करने का मौका मिला सर, धन्यवाद सर। एक सवाल आया हुआ था, ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सवाल है सर, मेडिटेशन से हम जन्म मरण से मुक्त कैसे हो जाते हैं? जब आपको पहचान हो जाती है कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तो आप तो मुक्ति पा चुके हैं। आना है तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। परंतु जब तक आप पहचान नहीं लिए कि आप शरीर नहीं आत्मा है, तब तक तो आपको आना ही पड़ेगा मजबूरन। परंतु जैसे आप जान देते हैं, पहचान देते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मुक्ति मिल गई। आप अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे, या अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, यह आपके ऊपर निर्भर। आपको एहसास होना अंदर से कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। उस मोड़ तक आपको अपने आप को पहुंचाना है। उस मोड़ तक आपको ध्यान की अभ्यास करनी है। करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ध्यान करेंगे मुक्ति मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध को मिला, नहीं मिला? अगर उसको मिला तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? अरे बाबा, गौतम बुद्ध से क्या सीखे आप? कुछ भी नहीं सीखे। गुरु नानक जी से क्या सीखे आप? संत कबीर से क्या सीखे आप? कुछ भी नहीं सीखे। तो ऐसे प्रश्न उठते हैं। काश आप सीखे जो होते हैं तो कितना अच्छा होता था। मेरे संग आप काम करते थे। अरे बाबा, सीखे तो बनो। यस। एक दूसरा सवाल है सर,
What are the qualities of intelligent seeker? Zero qualities. Only sadhana is required. साधना से सारे बुरे आदतों से आप छुटकारा पा जाते हैं. किसी की प्रीरिक्विजिट नहीं है. The worst fellow also can start meditation, should start meditation. He become the best of the fellows. In due course, ज्ञान के प्रभाव से दुष्ट शिष्ट बन जाता है, शिष्ट संत बन जाता है. ज्ञान के प्रभाव से. ज्ञान में तो उतर गया. No prerequisites, no qualifications. आप जैसे हैं वैसे ज्ञान में डुबकियां ले लेना बस. Zero conditions. No entrance test. No MSET. बस आंखें बंद कर लीजिए, सांस के साथ रहिए. जहां भी हैं, जैसे भी हैं आप. आंखें ना खोलें 3 घंटे तक. और बाबा सर, साइंटिफिक टेम्परामेंट और स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज होता है जगह जगह पे. स्पिरिचुअल साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में सर थोड़ा. अरे हर एक साइंस साइंटिफिक टेम्परामेंट से बनती है. स्पिरिचुअल साइंस भी साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही बनती है बाबा. हर एक चीज को जांच करना, परख कर देखना, अपने हाथों से, अपने अनुभव से, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन से, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट. जो गौतम बुद्ध के पास थी, आपके पास क्यों नहीं है? वो साइंटिफिक टेम्परामेंट था उनके पास, तो दुनिया में सबसे नंबर 1 स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बना. तो आप क्यों नहीं बनते अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट से? साइंटिफिक टेम्परामेंट इज द बेसिस फॉर टू बिकम ए साइंटिफिक पर्सन, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और मटेरियल साइंटिस्ट, व्हाटएवर साइंस. एनी साइंस डिपेंड्स अपॉन साइंटिफिक टेम्परामेंट. अपने अनुभव से परखना चाहिए. दैट इज साइंटिफिक टेम्परामेंट. करो और देखो, सुनो और देखो नहीं. करो करो और देखो. क्यों नहीं करते हैं आप? आलसी हैं. आलस नहीं चलता बाबा. करना चाहिए, देखना चाहिए, परखना चाहिए, फिर पाना चाहिए. यस सर, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल. तो ये सोल जर्नी की शुरुआत कैसे और क्यों होती है? न इसकी शुरुआत है ना इसकी अंत है. शरीर की शुरुआत होती है, शरीर के अंत होते हैं. सोल का न शुरुआत है ना अंत है बाबा. ये अनादि है, अनंत है. शरीर को आदि होता है, अंत होता है. शरीर को जनन होता है, मरण होता है. सोल का न जनन होता है न मरण होता है. ये तो सदाबहार. जो is always there, yeah, it will be always there. अजो नित्य शाश्वत अयम, न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नायम. न जन्म है न मौत है उसका. इट इज इटर्नल वेरिटी. शाश्वत पदार्थ है वो. सोल का जन्म नहीं होता है, सोल का अंत नहीं होता है बाबा. शरीर का जन्म होता है, शरीर का अंत होता है, आत्मा के नहीं. और थैंक यू सर. थैंक यू पत्री जी का. आपने जो नॉलेज दिया, आपने जो स्पेशली मेडिटेशन एक्सपीरियंस कराया, दैट वाज ऑसम. और पत्री जी, आप सबको बुक्स के बारे में बोलते हैं, बुक्स पढ़िए. जैसे आप कहते हैं मेडिटेशन खुद कीजिए तो खुद जान जाइए, सुन के मत कीजिए, करके देखिए. वैसे ही आप हमें अंत में 5 ऐसी बुक्स बताइए जो हर किसी को पढ़नी चाहिए. 5 मतलब मस्ट रेड बुक्स हैं. ऑटोबायोग्राफी बाय योगानंद परमहंस, लोब्संग रंपा यू फॉरएवर, स्वामी रामा का लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, थिंकिंग इन डेस्टिनी बाय रॉबर्ट पर्सिवल, एंड ए सोल्स जर्नी बाय पीटर रिशेलू. ये 5 बुक्स पढ़िए आप. दोबारा करूंगा,
Autobiography of a Yogi by Yogananda Paramahansa. You Forever by Lobster and Grandpa. Living with the Himalayan Master by Swami Rama. Thinking and Destiny by Harold Percival. और A Soul's Journey by Peter Richelieu. 5 बुक्स, मैं तो 5000 बुक्स आपको बता सकता हूँ। पहले यार दोस्तों को और खुद इनमें से 3 बुक्स तो मैंने पढ़ी हुई हैं, तो 2 बुक्स और मैं पत्री और पढ़ूंगा। और जो दोस्त ने बिल्कुल भी इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टार्ट कीजिए, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए। और बुक्स को एकदम पढ़ना नहीं है, उनको एक्सपीरियंस करना है, धीरे धीरे करके, जैसे हम मिठाई को खाते हैं वैसे करके उसको एक्सपीरियंस में लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। पत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार। आप आज हमारे चैनल के ऊपर आए और ये जो आज की टॉक थी आपकी, ये कितने ही लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। अंत में पत्री, आपके 2 शब्द सभी लोग सुनना चाहेंगे, आपके आशीर्वाद चाहेंगे इस चैनल के लिए। करवाओ, शाकाहारी बनो, अहिंसा व्रत लेना, किसी जानवर की जान नहीं लेना, और ऐश करना, क्रिकेट खेलना, संसारी बनना, बस यही है अपना संदेश।